इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इब्न अब्बास कहते हैं कि कर्श जो है एक बहुत बड़ा समुद्री जानवर है जो कश्तियां वगैरह उलट देता है और दूसरी मखलूक को खा लेता है। उसको निकल कुरैश तो तस्गीर ताजीम के लिए भी होता है, और अरबों में जितने कबाइल थे उन सब में फौकियत हासिल थी किसको? कुरैश को। सूरत अल-फील के बाद कुरैश में भी दरअसल अहले मक्का को मुखातिब किया गया है, और इन दोनों सूरतों में अहले मक्का को दरअसल अल्लाह की नेमतों की याद दहानी कराई गई है जो उन पर थी, और नेमतों की याद दहानी कराकर तज़कीर के जरिए उन्हें अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कहा जा रहा है कि देखो जिस रब ने तुम पर एहसान किए हैं तुम भी उसकी इबादत करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश, कुरैश को उल्फत दिलाने के लिए। इलाफ, इलाफ का लफ्ज उल्फत से। उल्फत किसको कहते हैं? मोहब्बत को, उन्स को। कुरैश को उल्फत दिलाने के लिए, उल्फत पैदा करने के लिए। और उल्फत का लफ्ज किससे है? अलिफ लाम फे से। और अल्फ कहते हैं खुगर होने को, मानूस होने को, फटने के बाद मिलने को। माने इसका ये है कि कुरैश के दिलों को मायल करने के लिए। किस चीज की तरफ? दीन की तरफ। अगर इसको पिछली सूरत के साथ मिलाया जाए तो माना क्या होगा कि अल्लाह ने कुरैश पर जो बहुत बड़ा एहसान किया था कि उनकी हिफाजत की थी असहाबुल फील से, तो ये वाकया किस लिए बयान हुआ है? कुरैश को मानूस करने के लिए, अल्लाह के दीन से, अल्लाह के पैगंबर से, अल्लाह की नेमतों का एहसास दिलाकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने के लिए ये कहा जा रहा है। इलाफिहिम रिहलत अश-शिताए वस-सैफ, मानूस करना उनको सर्दी और गर्मी के सफर से। सर्दी गर्मी का सफर कौन सा? बुनियादी तौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि मक्का में कुछ नहीं उगता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी तो उन्होंने क्या कहा था कि इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, कि अल्लाह मैं अपनी औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसा रहा हूँ, और ऐसी वादी में है ये कि जो कुछ नहीं उगाती। फजअल अफ़इदतम मिन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात। तो अब ये था कि कुरैश जो थे वो तिजारत करते थे, और तिजारत के लिए गर्मियों में शाम की तरफ जाते और सर्दियों में यमन की तरफ जाते। यमन निस्बतन गर्म इलाका था और शाम ठंडा इलाका था, और इन सफरों में इनको बहुत फायदा होता। इस तिजारत से ये बहुत कुछ कमाते थे। फिर ये कि कुरैश की बहुत इज्जत थी, इनके काफिले बहुत अमन के साथ गुजरते थे। सूरत अल-कबूत में आता है वलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिनन व युतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम, कि क्या इन्होंने देखा नहीं कि हमने इनके लिए हुर्मत वाला, अमन वाला हरम बनाया और लोग इनके आस पास से उचक लिए जाते हैं। और चूंकि ये काबा के मुतवल्ली थे, काबा के खादिम थे, तो लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। तो इसकी तरफ तवज्जो दिला के कहा जा रहा है कि देखो अल्लाह ने तुम्हें इस काबा की वजह से और इन सफरों की बदौलत अमन भी दिया है, खाने को भी दिया है, और तुम्हारी मुश्किल वक्त में हिफाजत भी की है। तो तुम फिर क्या करो? फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फलयाबुदू, बस चाहिए कि वो इबादत करें, रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की, यानी अल्लाह की। अल्लज़ी, कौन है वो रब? वो जिसने अतआमहुम, खिलाया है इनको, मिन जूअन, भूख से, यानी इनके यहाँ तो कुछ नहीं उगता था, तो खाने का इंतजाम कहाँ से किया? एक तो इस काबा की वजह से कि यहाँ पर लोग आते तो इनकी तिजारत बढ़ती थी। दूसरे ये कि ये खुद सफर करके जाते शाम और यमन के इलाके में, तो इनकी आओ भगत होती, इनकी इज्जत होती और इनकी तिजारत चमकती। तो अब इनको भी क्या करना चाहिए? शुक्राना अदा करना चाहिए। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअन व आमनहुम मिन खौफ, और उसने अमन दिया इनको, या अमन में रखा इनको खौफ से। हर तरफ काफिले लूट लिए जाते और इनके काफिले को कोई कुछ नहीं कहता था। क्यों? क्योंकि ये इज्जत और एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। तो इन्हें कहा जा रहा है कि देखो जिस रब ने तुम्हारे लिए दुनिया के रास्ते आसान किए, तुम्हें खाने को दिया और तुमको अमन दिया। आप देखिए दुनियावी तरक्की के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। क्या? एक खाने को और दूसरा अमन हो, तो इंसान फिर बहुत कुछ कर सकता है ना। अगर आपके पास खाने को है मगर अमन नहीं तब भी मुश्किल है, और अगर अमन है और खाने को कुछ नहीं तो भी मुश्किल है। तो ये दोनों चीजें दी, दुनिया में मादी ताकतें तुमको दी, तो तुम क्या करो? अपने रब की तरफ रुजू करो, यानी जिस घर की वजह से तुम्हें ये इज्जत मिली है उस घर के रब की इबादत करो। और इबादत किसको कहते हैं? अल-खुदू व तज़ल्लुल बिल महब्बत व ताज़ीम। दो और लफ्ज़ भी याद कर लें। खुदू और तज़ल्लुल का मतलब है झुक जाना, दब जाना, बस सजदे में पड़ जाना। सिंबल है इबादत का। सजदा जो है सबसे ज्यादा करीब करता है बंदे को अल्लाह से, वस्जुद वक्तरिब। और मोहब्बत क्यों जरूरी है उसमें? क्योंकि मोहब्बत हो तो इंसान शौक से काम करता है, और ताजीम हो तो इंसान गुनाहों से बचता है। देखिए अगर वालिदैन की आपके दिल में मोहब्बत हो तो आप क्या करेंगे? शौक से उनकी बात मानेंगे। और ताजीम हो तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो उनको दुख दे, एहतराम में, रिस्पेक्ट में। तो इबादत
صرف کام کرتے جانے کا نام نہیں ہے، عبادت خشوع خضوع تذلل کے ساتھ ساتھ محبت اور تعظیم کا تقاضا بھی کرے. جس عبادت میں محبت نہیں، یعنی اللہ کی محبت نہیں، جو محبت سے خالی ہے، جو احترام سے خالی ہے، وہ عبادت نہیں. وہ پھر کیا ہے؟ بس روکھی پھیکی ٹکرے ہیں جو انسان مارے بندے بس چند ٹھونگے مار لیتا ہے زمین پر. نہ اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، نہ اس کے دل میں کوئی شوق ہوتا ہے ملاقات کا اللہ سے، اور نہ ہی کوئی اور جذبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی بے روح اور پھیکی زندگی نہیں چاہتا. وہ کیا چاہتا ہے؟ پورے محبت اور شعور اور خشوع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھے، عزت احترام کے ساتھ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اب دیکھیے قرآن کا انداز یہ ہے کہ جہاں اللہ عبادت کا مطالبہ کرتا ہے وہاں اپنی نعمتوں کو بیان بھی کرتا ہے، ان کی بھی یاد دہانی کرتا ہے. پہلے پارے میں آپ کو یاد ہوگا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء سو on. اور وہاں کا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یعنی عبادت کرو جس رب نے تمہیں کھلایا پلایا اور تمہارے لیے زمین آسمان بنایا اور ساری چیزوں کے انتظام کیے. تو اسی طرح قریش کو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ کھاؤ پیو، سفر کرو، فائدے اٹھاؤ، لیکن اس رب کی عبادت نہ بھولو. یہ دو چیزیں آپ کو بھی ملی ہوئی ہیں، امن اور کھانا. تو یہ دو نعمتیں پا کر کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے بندے بننا چاہیے، دنیا کے بندے نہیں. اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم. یہاں شکر کیا تو آگے بھی ملے گا، لیکن اگر ناشکری کی فإن عذابی لشدید. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کو جو حرم بنایا، نہ وہاں پر پودا کاٹا جا سکتا ہے، نہ کسی جانور کو مارا جا سکتا ہے، نہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کا خون بہایا جا سکتا ہے، نہ کسی کی بے حرمتی کی جا سکتی. ایسا امن دنیا کے کسی اور گوشے میں نہیں، اس درجے کا امن. اب دیکھیے کہ اتنے سالوں بعد اب لوگ کہتے ہیں جانوروں کے حقوق ہیں اور درختوں کو نہ کاٹو اور جانوروں کو نہیں مارو، یعنی کتنے قانون بنا بنا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، جب جا کر کچھ امن کی صورت بظاہر نظر آتی ہے، لیکن جو حقیقی امن اللہ نے وہاں رکھا ہے اس کا مقابلہ پھر بھی نہیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں ٹینشن فری زون، ہر چیز سے بے نیاز، کسی کی فکر نہیں. کن چپلوں میں پھرتے ہیں وہاں؟ کوئی فکر ہوئی کبھی کہ کوئی کچھ کہے گا؟ کوئی کچھ نہیں کہتا. جیسا مرضی پہنو، جو مرضی کرو، ایک ہی دھن میں سمائے ہوئے جاؤ. تلاوت